तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जिसका वन शॉट लेके आया हूँ। पार्ट 1 होने वाला है। जितना कोशिश करूंगा मैं कवर कराने की इसके अंदर, जितना भी आपका बेसिक टर्म्स है, क्योंकि आप अगर नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो ABCD सीखते हैं कि नहीं सीखते, ठीक इसी तरह से नई लैंग्वेज ही तो है आपके लिए। अकाउंटेंसी सीख रहे हो आप। पार्ट 1 के अंदर हमने वन शॉट में प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करवा दिया था। पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 लेके आए हैं। चैप्टर 2 यानी बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट, जहां पर हम इसके बेसिक टर्म्स कुछ होती हैं उसके बारे में बात करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, तो कमेंट कर सकते हो। बात करते हैं प्रॉपर चैप्टर की बिना टाइम वेस्ट किए। भाई पहला आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी वो लेन देन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। यानी क्या कहता है, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अन इकोनॉमिक इवेंट दैट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी वो चीजें, वो सारी चीजें जो इन टर्म्स ऑफ मनी है। प्लस जैसे इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस लाइक परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अगर आप कुछ बेच रहे हो, सामान कुछ खरीद रहे हो, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जैसे मान लो मैंने बोला पेमेंट ऑफ आइसक्रीम वाले को मैंने पेमेंट करी, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे बोलोगे, जहां पर आप या तो कुछ बेचो या तो कुछ खरीदो और वो बिजनेस आपका होना चाहिए। जैसे मान लो मैं टीचर, एज अ टीचर की बात करूं तो मेरे लिए बिजनेस क्या होगा कि भाई ट्यूशन फीस लेना या किसी बच्चे को कुछ हेल्प करना, ये मेरे बिजनेस के अंदर। इसमें अगर मेरा कोई पैसा खर्च हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलूंगा। पहला टर्म होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, पता होना चाहिए। अगले टर्म की बात करूं तो इसको कहते हैं असेट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, घर, प्रॉपर्टी, ये संपत्ति ही असेट होती है। संपत्ति ही मेरी क्या होती है, असेट। क्या कह रहा है डेफिनेशन, एनीथिंग विच इज प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड असेट। हर वह चीज जो बिजनेस की संपत्ति है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये पेन यूज कर रहा हूं, ये स्क्रीन यूज कर रहा हूं, ये कैमरा यूज कर रहा हूं, ये मेरी असेट होगी। पंखा यूज कर रहा हूं, ये लाइट यूज कर रहा हूं, ये सारी मेरी असेट होंगी। एक फर्नीचर वाले के लिए क्या असेट होगी, उसके औजार हो गए। अरे ये बात समझ। उसके द्वारा बनाया गया गुड्स यानी जो चेयर वगैरह, वो असेट नहीं होगी। वो उसको बेच के पैसा कमाएगा, वो नहीं। यानी असेट वो बोलोगे, असेट उस चीज बोलोगे वो जो संपत्ति हो, प्लस में आपकी हेल्प कर रही हो आपके काम में। जैसे अभी मेरे को पढ़ाने में माइक हेल्प कर रहा है, ये स्क्रीन हेल्प कर रही है, तो ये मेरी एसेट बोली जाएगी। ऐसे ही एक आइसक्रीम वाले के लिए उसकी जो वो रेडी होती है जिसमें वो आइसक्रीम रखता है, वो उसकी एसेट होगी। बट उसकी आइसक्रीम उसकी एसेट नहीं बोली जाएगी। ध्यान रखना कि एसेट हम किसे बोलते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उनको ध्यान से समझते हैं। तो बेसिकली एसेट के एग्जाम्पल भी देख लो कुछ। क्या क्या एसेट के एग्जाम्पल है, जैसे कैश एसेट है, बिल्डिंग ले लो ये भी एसेट है, मशीन ये भी एसेट है, कोई फर्नीचर हो गया, कोई जमीन हो गई, ये सारी एसेट हैं। एग्जाम्पल कमेंट करके जरूर बताना भाई, चेक करते हैं आप कितना सीख रहे हो। अगला आता है, 3 टाइप होते हैं एसेट के, एक एक करके पढ़ेंगे। एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट, एक होता है फिक्टिशियस एसेट। इनके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो ध्यान से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला आ जाता है भाई मेरा करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होता है, हाईलाइट किया गया है, रीसेल के पर्पस से जो खरीदते हो। जैसे मैंने बोला गुड्स आप खरीदोगे बेच दोगे, स्टॉक जो आपके पास पड़ा है खरीदोगे बेच दोगे, कैश ये जो बेच दोगे, यानी जिसको आप 1 साल के अंदर बेच के किस में कन्वर्ट कर दो, कैश में कर दो। जैसे कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर यानी 1 साल के अंदर आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना। इनका मेन पर्पस होता है सेल करना, रीसेल करना। उसी को करंट एसेट बोलेंगे। जैसे मान लो मैं लकड़ी का काम करता हूं, तो लकड़ी बेच के मैं पैसा कन्वर्ट कर सकता हूं ना 1 साल के अंदर। मेरे 1 साल तो बहुत ज्यादा बोल दी, 2-3 महीने में मैं उसको बेच दूंगा, तो वो करंट एसेट के अंदर आ जाती है। दूसरा आ जाता है नॉन करंट एसेट। उसका जस्ट अपोजिट कर दो, वो एसेट जो कि बेचने के पर्पस से यूज नहीं करते, लॉन्ग टर्म में यूज करोगे, लॉन्ग टर्म में पर्पस में यूज करोगे। जैसे मशीन, अगर मैं कोई मशीन खरीदूं, वॉशिंग मशीन, कोई सा भी मशीन, उसको मैं बेचने के पर्पस से नहीं यूज करूंगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। अगर मैं कोई जमीन खरीदूं, क्या मैं बोलूंगा भाई अगले दिन बेच दूंगा। बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग हम चेंज करेंगे। प्लांट, जो भी मेरा टोटल मशीनरी होता है ना, जहां पर बनता है सामान, गुड्स बनता है, उसे हम प्लांट कहते हैं। ये भी मेरी एसेट है क्योंकि लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो नॉन करेंट एसेट वो एसेट होगी जो कि लॉन्ग टर्म चलेगी। इसका दूसरा नाम लॉन्ग टर्म एसेट भी होता है। ध्यान रखना, इसको कमेंट कर देना भाई, बच्चों को याद रहे। अगला आ जाता है नॉन करेंट एसेट के 2 टाइप होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं।
इंटेंजिबल असेट बोलूंगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, वो असेट ना तो देख सको, ना छू सको, ना टच कर सको। अब क्या कह दिए, ये कह रहा है डेफिनेशन, इंटेंजिबल असेट दोज असेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको ना तो देख सकते ना तो छू सकते। अब ये कौन सी नई बला आ गई भाई, मतलब एग्जिस्ट करती है, क्या है, ध्यान से समझते हैं। पहला एग्जांपल है पेटेंट। पेटेंट आपने ये वर्ड सुना होगा, अगर टार्जन द वंडर कार मूवी देखी है उसके अंदर वो पेटेंट की बात ही हो रही होती है, तभी तो उसके फादर को मारा जाता है जो भी हीरो होता है उसमें। तो पेटेंट का मतलब होता है, अगर मान लो कोई चीज मैंने बनाई, कोई नया फॉर्मूला डिस्कवर किया, जैसे कोको कोला ले लो, कोको कोला एक बनाने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज किया जाएगा, इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारा, वो मैं क्या करूंगा, उसकी मैंने खोज करी, उसको मैं पेटेंट करा लूंगा अपने नाम पे, ताकि कोई दूसरा पर्सन उसको यूज ना कर सके, इसको देख नहीं सकते आप। ट्रेडमार्क एक ब्रांड का मार्क होता है, जैसे पूमा, ये सारी चीजें। गुडविल होती है एक नाम और फेम, जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपने देखा होगा कि भाई मेरा चैनल सैंपल पेपर के लिए बहुत पॉपुलर है, दैट इज माई गुडविल ऑफ माई चैनल, तभी आप मेरे से आ रहे हो, वहीं से आप मतलब एक लिंक मिला होगा आपको, देन वहां से आप यहाँ पर इधर वीडियो देख रहे हो। कॉपीराइट, जैसे आप बुक्स देख लो, सब में सी ऐसे करके एक साइन होता है, इसका मतलब होता है कॉपीराइट, आप उसको क्या कर सकते हो, देख नहीं सकते, यानी उसको आप छाप नहीं सकते, कि मार्केट में इतनी सारी बुक बिच रही हैं, क्या उसको आप उठा के बेच सकते हो, नहीं बेच सकते, ध्यान रखने की चीज का। अगला आ जाता है दोस्त फिक्टिस टेंजिबल असेट, उसी का टाइप होता है। टेंजिबल असेट क्या होंगी, वो असेट जो कि देख सकते हो, छू सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं। सारा एग्जांपल ले लो, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, गुड्स, फर्नीचर, कुछ भी ऐड कर सकते हो, बहुत सिंपल सा होता है। टेंजिबल यानी हर एक वो चीज जो देख रहे हो, जैसे मेरा कैमरा हो गया, स्क्रीन होगी, सब कुछ देख सकता हूँ, ये मेरी एसेट है, कौन सी, टेंजिबल एसेट बोली जाएगी। फिर आ जाता है फिक्टिशियस एसेट्स, वो एसेट जो कि टेंजिबल भी ना हो, इंटेंजिबल भी ना हो। क्लास 12th में ज्यादा तरह से अच्छे पढ़ोगे, 11th में आपको छोटा सा पार्ट एग्जांपल्स है, प्रमोशन एक्सपेंसेस कुछ होंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा, जिस नाम याद रख लो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आप लॉस लेते हो डिवेंचर इशू करने के लिए, ये तो कुछ एसेट्स होती है, ना तो टेंजिबल ना तो इंटेंजिबल, इतना ही बस आपको पता होना चाहिए क्लास 11th के मामले में। कैपिटल की बात करूं तो वो अमाउंट जो कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, क्या कह रहे हैं, इट्स रेफर टू द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑन हिज बिजनेस, यानी वो पैसा जो कि आप बिजनेस पे लगा रहे हो, कौन लगाएगा, ओनर। ओनर का दूसरा नाम होता है प्रोपराइटर। जैसे मान लो कि ये मैं हूं और ये मेरा बिजनेस है, मैं इसमें जो भी पैसा लगाऊंगा ना एज अ ओनर, इस टोटल पैसे को क्या बोला जाएगा, कैपिटल टर्म यूज किया जाएगा, यानी कैपिटल वो अमाउंट जो कि ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं और इसको कैपिटल ही बोला जाएगा। इसी सिमिलर एक वर्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग इसका जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, यहाँ पर बात करता है विड्रॉ करने की, यानी वो अमाउंट या वो चीज या हर वो चीज बिजनेस के अंदर जो आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहा है, कौन करेगा, ओनर करेगा, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, इस वर्ड को ध्यान रखना, वो अमाउंट जो कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हो, क्या बोला जाएगा, उसे हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। यानी ड्राइंग क्या होता है, इट्स रेफर टू अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। कोई दिक्कत, अभी तक हमने एसेट्स के टाइप पढ़ लिए, कैपिटल पढ़ ली और ड्राइंग पढ़ ली। आगे बढ़ते और ध्यान से समझते हैं और देखते हैं इस चीज को। अगला आ जाता है भाई लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्त, लायबिलिटी का मतलब वो बर्डन, वो अमाउंट जो कि पे करना बाकी है, यानी एक टर्म याद कर सकते हो इसको, ड्यू टू पे, यानी वो चीजें जो कि पे करनी बाकी है, यही डेफिनेशन कहता है, इट्स रेफर टू द अमाउंट विच इज ड्यू टू पे बाय द फर्म, यानी बिजनेस के द्वारा पे करना बाकी है किसी आउटसाइडर को। हाईलाइटेड है ये नोट्स, पीडीएफ लिंक बायो में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यानी लायबिलिटी वो अमाउंट होगा जो कि बिजनेस को पे करना बाकी है, ध्यान रखोगे और दिमाग में सेट रहना चाहिए कि लायबिलिटी किसे बोलेंगे, वो अमाउंट जो कि बिजनेस को पे करना बाकी है, ठीक है। अगला आ जाता है दोस्त जिसे हम क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। तो दो टाइप की लायबिलिटी होती है, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स में बताइए। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो 1 ईयर के अंदर पे कर दोगे, वो खर्चा यानी वो चीज, वो अमाउंट जो कि 1 ईयर के अंदर पे कर दोगे। नॉन करंट लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा ले लेगी, 1 ईयर से ज्यादा ले लेगी, यही क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच इज आर पे विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर पे कर दोगे। ये कह रहा है नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच इज फॉल और ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा लग जाएगा, जैसे लॉन्ग टर्म लोन,
शॉर्ट टर्म लोन, ये एग्जाम्पल पता होना चाहिए। लायबिलिटी का मतलब क्या समझे, वो अमाउंट जो कि पे करना बाकी है, किसके नाम से जाना जाता है, लायबिलिटी बोला जाता है। एक होता है करंट जिसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, होता है नॉन करंट जिसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। अगला आ जाता है दोस्त जिसे हम क्या कहते हैं, रिसीप्ट, मतलब वो पैसा जो कि भाई आपको सेल करके मिलता है, क्या करके, सेल करके मिलता है। जैसे कह रहा है इट इज अ अमाउंट विच इज रिसीव और रिसीवेबल बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विस या असेट। अगर आप कोई सामान बेचते हो, कोई गुड्स बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, तो उससे मिलने वाला पैसा ये जो मिल चुका उसको हम रिसीप्ट बोलेंगे। आगे बात समझ, इसके दो टाइप हो जाते हैं। एक हो जाता है भाई कैपिटल रिसीप्ट, जब आप क्या बेचो, कोई असेट बेचो, जैसे मशीन बेचो, कुछ बड़ा अमाउंट बेचो, मशीन बेचो, लैंड बेचो, बिल्डिंग बेचो, उसको हम कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल रिसीप्ट है। जब मैं नॉर्मल गुड्स बेच रहा हूँ ना, जो भी मैं बनाता हूँ, जैसे लकड़ी की क्या बात करूँ तो चेयर वगैरह, तो उससे मिलने वाले पैसे को हम रेवेन्यू रिसीव के अंदर बात करते हैं। यानी कैपिटल रिसीव जब आप असेट बेचो, हाईलाइटेड है, रेवेन्यू रिसीव जो कि आप सब गुड्स बेचोगे तब। ये वीडियो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोस वो है भाई जो आपको पास करा देंगी भाई, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है। प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सारा का सारा आप रिवाइज कर लो, विद नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते और ध्यान से समझते हैं। अगला आता है दोस्त एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं, बट ये वो खर्चा होता है जो कि या तो लायबिलिटी बना दे एक, या तो आपकी एसेट बना दे। अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझेंगे कि an expenditure is a payment or incurred of a liability in exchange of sale of goods। यानी अगर आप कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या तो असेट बना दे या तो लायबिलिटी। इसके तीन टाइप होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेपर में जरूर पूछता है इसके अंदर, लास्ट वाला बहुत ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होता क्या है, पहले तो ऊपर वाले को डिस्कस करते हैं। पहला आ जाता है इसके अंदर, इसी में दे रखा है तो इसी में हमें पढ़ना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब आप क्या खरीद रहे हो, गुड्स पे खर्चा कर रहे हो, किस पे, गुड्स, अपने गुड्स खरीदे, तो उसको क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आपने असेट की बात हो रही है, जब आप क्या कर रहे हो, असेट पे खर्चा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, असेट पे खर्चा कर रहे हो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा खर्चा होता है, ऐसा खर्चा जो कि आप बांट दो, क्या कर दो, बांट। जैसे मान लो मैंने क्या किया, अपने YouTube चैनल का प्रमोशन मैंने CY कंसेप्ट प्रमोशन मैंने किससे, शाहरुख खान से करवा दिया। अब आप देखो शाहरुख खान मेरे से बहुत बड़ा अमाउंट लेगा, अब मैं अगर वो अमाउंट पे कर रहा हूँ, उस साल की ही बैलेंस शीट में शो करूंगा, उस साल के ही बैलेंस शीट में अगर मैं लिख देता हूँ, मेरे को क्या होगा, लॉस होगा 101%, क्योंकि मैं उतना कमा ही नहीं पाऊंगा ना जितना मैं शाहरुख खान को दे दूंगा एक साल के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, उस खर्चे को ना बांट दूंगा, क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। इसी को हम डेफर्ड मतलब बांटना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, उस खर्चे को बांटना। इसी को तो विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। अब अगर आप देखो, अगर मैं वही खर्चा दिखाता तो लॉस आता, कोई मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता। मैंने क्या करा, उसको बांट दिया। अब लोगों को लगेगा मेरा बिजनेस तो प्रॉफिट में चल रहा है, बट इन रियलिटी लॉस में चल रहा है। इसी को डेफर्ड रेवेन्यू, इसी को विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला आ जाता है इनकम। इनकम तो आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है इनकम। इनकम इज अ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम। एग्जाम्पल दे रखा है, इनकम बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यानी रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम, क्या कहते हैं, टोटल इनकम। टोटल इनकम से खर्चा माइनस कर दो तो आपका इनकम या कह सकते हो प्रॉफिट निकल जाते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने 10 रुपए का बनाया, क्या मैं इसको 10 में बेच दूं, नहीं ना, इसको मैं 15 का बेचूंगा, तो 15 मेरा रेवेन्यू और 10 मेरा एक्सपेंस, यानी 5 रुपए मैंने इसमें कमाया। इसी को प्रॉफिट कह लो या तो इनकम कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। अगला आ जाता है दोस्त इसके अंदर, जब मैं बात करूं एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का खर्चा होता है। क्या होता है, एक टाइप का खर्चा होता है। खर्चा किस टाइप का, भाई जैसे हमें बिजनेस के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इंटरेस्ट पे करना, कुछ ना कुछ पे करना होता है। सारा का सारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। इसी को हम एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। ये था अभी तक का पार्ट 1 के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला पार्ट मैं लेके आऊंगा, इसको मैं ब्रेक करके दे रहा हूँ क्योंकि सारे टर्म्स एक बार में आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी आप बाकी जो भी सॉल्यूशंस की PDF, सॉल्यूशंस की वीडियो जो बनाई जा रही है वो जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक कीप लर्निंग है, कीप वॉचिंग।